से बड़ी खबर एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर। आपको बता दें कि एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन का मामला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। रिद्धि सिद्धि चौराहे से गुर्जर की थड़ी तक पैदल मार्च निकाल रहे थे युवा, जब पुलिस ने बल प्रयोग किया। तो रिद्धि सिद्धि चौराहे की ये तस्वीरें हैं। जयपुर मानसरोवर रिद्धि सिद्धि चौराहा, जहां पर एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन चल रहा था और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बल प्रयोग किया पुलिस ने और तमाम प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ दिया। तो एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से जुड़ा मामला, जहां पर अब लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग संगठनों के माध्यम से प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर इस प्रदर्शन की, जहां पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर तितर बितर किया। सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली संभाग स्तरीय बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक हुई। संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी इस बैठक में मौजूद रहे। एसीएस शिखर अग्रवाल, भरतपुर संभाग के सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता के प्रति जवाबदेह होकर के, सजग होकर के स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन देने का हमारा संकल्प है, उसका पूरा करने का काम करें। बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई, जिनमें 98% बजट घोषणाओं की जमीन अलॉटमेंट कर दिए गए हैं, उनके वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं, कहीं डीपीआर की स्वीकृति मिली है। बहुत जल्दी ही हम दिसंबर तक सारे कामों को धरातल पर ला करके काम शुरू कराने का काम कर देंगे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, आत्मसंतुष्टि है कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है, साइबर क्राइम कम हुआ है, गो तस्करी कम हुई है, दूसरे जो अपराध हैं, जमीन संबंधी झगड़े हैं, उनमें भी कमी आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर अधिकारी धरातल पर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का जयपुर दौरा। आपको बता दें कि जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया। वहीं राष्ट्रीय इकाई तय करेगा उम्मीदवार का नाम, ये बात उन्होंने कही। उम्मीदवारों के नाम लेकर मैं जाऊंगा दिल्ली, फिर होगा अंतिम फैसला। हरियाणा में हैट्रिक लगाने से राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। भाजपा भारी जोश के साथ राजस्थान उपचुनाव के मैदान में उतर रही है। संगठनात्मक बैठे हैं। अब चुनाव तो किसी भी समय हो सकता है, आसन्न है। ये तो चुनाव आयोग के ऊपर है कि चुनाव की कब घोषणा करें। तो अब हम लोग कुछ न कुछ तो चुनाव के संदर्भ में निर्णय लेंगे ही ना। उसी दृष्टि से सभी वरिष्ठ राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक औपचारिक रूप से बातचीत करने के लिए हम नहीं, हमारे यहाँ ये सब सिस्टम नहीं होता। हमारे यहाँ कोई भी नाम लोकल स्तर पे घोषित नहीं किए जाते। हम लोग एक टीम बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं, ऐसे जो प्रमुख लोग हो सकते हैं, फिर उनकी सूची हमारी राष्ट्रीय इकाई को दी जाती है। हमारे यहाँ ये सारे फैसले किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिए जाते, सिस्टम के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से लिए जाते हैं। यहाँ बातचीत करके मैं नाम ले जाऊंगा, ऊपर बातचीत करके हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो उन नामों में से कोई नाम फाइनल करेंगे। यह उनका सर्वाधिकार है और हम सब उनके राष्ट्रीय नेताओं के निर्णय के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक उनके साथ मजबूती से खड़े होते हैं, जो कोई भी नाम हो। नहीं, हरियाणा का नतीजा तो आना ही था। आप लोग क्यों मान रहे थे कि हरियाणा का नतीजा खराब होने वाला है? मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं। हम लोग पहले से ही सुनिश्चित थे कि हरियाणा का नतीजा बहुत अच्छा आएगा।
ये स्वाभाविक है, कार्यकर्ता जब जीत मिलती है तो उत्साहित होता ही है। हमारा कार्यकर्ता है, भावुक होता है, भावनाओं से बढ़ करके रखता है। राजनीति के बदले में कुछ पाता थोड़ी है, सेवा करता है, मेवा कहाँ उसको मिलता है। तो जब उसको लगता है कि संगठन की जीत हुई, माननीय मोदी जी का सम्मान और उनका पूरी दुनिया में अस्तित्व बढ़ा, तो उसे खुशी होती है, उसके अंदर एक उत्साह का सृजन होता है और स्वाभाविक रूप से उसका असर चुनाव पर पड़ता है। मैं कैसे मना करूँ, पड़ता है। अब कांग्रेस खड़ा कर ले अपनी प्रत्याशी। जीत तो उनको हरियाणा में पक्की लग रही थी। हरियाणा के बारे में वो कह रहे थे कि 90 में से 60, 65, 70 से कम तो हम जीतेंगे ही नहीं। उनकी जो मुख्य स्पोक्स पर्सन थी, महिला, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि 20 सीट से ऊपर भाजपा की आ जाए तो मेरा नाम बदल दिएगा। तो जब वो लोग जनता से इतने कटे रहते हैं और जमीन से इतने छटे रहते हैं, अपने कार्यालयों में बैठ करके अपने सपनों की दुनिया में निर्णय लेते हैं, तो इसी प्रकार की बातें करते हैं। हम तो हवा में जीने वाले आदमी नहीं हैं। आप तो मुझे खुद देख रहे होंगे, पिछले 2 महीने में मैं हर विधानसभा में खुद जा चुका हूँ। माननीय अध्यक्ष जी जा चुके, माननीय मुख्यमंत्री जी जा चुके, हमारे माननीय अन्य मंत्रीगण जा चुके। तो हम लोग तो जमीन से सूचना लेकर जमीनी धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। उनके कहने से जनता थोड़ी चलती है। पूर्व सीएम इसी योग्य होते तो जब इतनी ऐतिहासिक तरीके से चुनाव हार रहे थे तो उसी का मूल्यांकन कर लिए होते। अभी तो वो ये भी नहीं बता पाए हैं कि 2023 में इतनी ऐतिहासिक हार उनको मिली क्यों थी। पहले उसका स्पष्टीकरण दे दें और जनता के सामने तय कर दें कि अपने नाते हारे हैं या पायलट के नाते हारे हैं, डोटावार से नाते हारे हैं या राहुल गांधी के नाते हारे हैं या कार्यकर्ता नाराज थे इसलिए हारे। उस पर टिप्पणी करें तो हम लोग को थोड़ा अच्छा भी लगे। धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम है कि किरोड़ी जी ने कोई इस्तीफा दिया है, मेरी जानकारी में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली पर कर्मचारियों को सौगात दी है। सीएम की ओर से राज्य कर्मचारियों को दिवाली के उपहार के रूप में बोनस देने का अनुमोदन किया है। राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों जो कि राजस्थान सिविल सेवा यानी कि पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के पे मैट्रिक्स में के पे लेवल L12 अथवा ग्रेड पे 4800 और उससे कम में वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस स्वीकार किया है। तदर्थ बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7,000 रुपये 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। तदर्थ बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपये तदर्थ बोनस देय होगा, जिसमें से 75% राशि नगद और 25% राशि कर्मचारी के सामान्य प्रवाधीय निधि खाते में जमा की जाएगी। तदर्थ बोनस का अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 500 करोड़ रुपए होगा। तदर्थ बोनस पंचायत समिति एवं जिला परिषद कर्मचारियों को भी देय होगा। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सड़क पर आग का गोला बनकर दौड़ी कार। सोडाला की एलिवेटेड पुलिया पर कार में लगी भीषण आग। आपको बता दें कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। एलिवेटेड रोड पर अजमेर से सोडाला की ओर उतरते वक्त यह हादसा हुआ। खबर जयपुर से है, जहां NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने जयसिंहपुरा खोर थाने के सामने धरने में शामिल हुए, जहां उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास और पुलिस मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार की भयावह घटना घटित होना इंसानियत को शर्मसार करता है। एक दलित लड़की को गाड़ी में डालकर उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया। यह घटना न केवल जघन्य अपराध है, बल्कि राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता की भी उजागर करती है। चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के दौरान नारकोटिक्स चित्तौड़गढ़ और तस्करों में भिड़ंत हो गई। नाकाबंदी के दौरान तस्करों के वाहन और नारकोटिक्स विभाग के सरकारी वाहन में भिड़ंत हो गई। इसके बाद
तस्करों का वाहन पलट गया। इस भिड़ंत में नारकोटिक्स की टीम भी चोटिल हुई। वहीं नारकोटिक्स की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार से डोडा चूरा बरामद किया है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जयसिंहपुरा खोर थाने पर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। आपको बता दें कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। प्रतापगढ़ में आरएसएस ने विजयदशमी पर अपने स्थापना दिवस पर भव्य पथ संचलन निकाला, जो शिव पैलेस से शुरू होकर अरनोद के विभिन्न मार्गों पर होते हुए महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुंचा। इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा की। वहीं बस स्टैंड पर कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने अरनोद बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का भव्य स्वागत किया। सिरोही के अबू रोड से खबर है, जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ जिले में अभियान जारी है। आपको बता दें, अभियान के तहत दुकानों का निरीक्षण कर नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा की टीम अबू रोड पहुंची। दीपावली से पहले विभाग की टीम एक्शन मोड में दिखाई दी। संयुक्त आयुक्त डॉक्टर SN भोजपुरिया के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। शहर में मिलावटी घी का अंदेशा होने पर कार्रवाई की गई। वहीं विभाग की कार्रवाई के बाद शहर में हड़कंप मच गया। ओरिया विनोद मार्केटिंग से 110 किलो घी, श्याम ट्रेडर्स कंपनी से 627 किलो घी, पूर्णिमा डेयरी से 450 किलोग्राम घी के लिए सैंपल और 700 किलोग्राम क्रीम को सीज किया गया। अधिकारियों ने सभी व्यापारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। मिलावट होने पर FSS एक्ट के अंतर्गत लिए गए जांच के नमूने जांच के पश्चात मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबर भीलवाड़ा के करेड़ा से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने छतरी चौराहा के पास तेलाजी होटल के सामने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 किलो 680 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40,200 रुपये कीमत बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। प्रदेश भर में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं बीकानेर में 3 स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया गया, जहां मुख्य समारोह बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और शूर्पणखा के पुतलों का दहन किया गया। साथ ही सोने से बनी लंका का प्रतीक स्वरूप भी दहन किया गया। बीकानेर में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक फायरवर्क्स का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं रावण दहन कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद यह पहला दशहरा है, इसलिए लोगों में काफी उत्साह है। आज का ये त्योहार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद ये पहला दशहरा आया है, इसलिए उत्साह भी बहुत है, उमंग भी बहुत है, उल्लास भी बहुत। और ये जो फेस्टिवल है ये हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और प्रभु श्री राम का। सवाई माधोपुर में विजयदशमी महोत्सव का आयोजन नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज रावण दहन के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। कल रविवार को म्यूजिकल नाइट और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सोमवार शाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। दशहरा मैदान पर हो रहे इस महोत्सव में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्य अतिथि हैं और नगर परिषद सभापति सुनील तिलकर ने उनका स्वागत किया।
दशहरा एवं विजयदशमी के अवसर पर सिटी पैलेस में हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने रीति रिवाज अनुसार पारंपरिक पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पहले चंद्र महल में शस्त्र पूजा की। इसके साथ ही सर्वतोभद्र चौक में अश्व पूजा, गज पूजा और पालकी की पूजा की। तो वहीं जयपोल पर परंपरानुसार नीलकंठ पक्षी को भी उड़ाया गया। इस अवसर पर ताजमी सरदार, खासा चौकी सरदार एवं जयपुर के पूर्व ठाकुर और ठिकानेदार उपस्थित रहे, जिन्होंने पद्मनाभ सिंह से भेंट कर उन्हें दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। दशहरे के अवसर पर देश भर में रावण दहन हुआ। दिल्ली से कोलकाता, मुंबई, जयपुर, नोएडा सहित सभी बड़े शहरों के साथ छोटे कस्बों और गांवों तक में रावण दहन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान के भी कई शहरों में भी रावण का दहन किया गया। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के डोडा में, जहाँ पर परंपरागत ढंग से आज विजयदशमी का पर्व मनाया गया, रावण दहन किया गया। और अब ये तस्वीरें हैं कोटपुतली, ब्यावर, डूंगरपुर, गंगानगर, नागौर और बालोतरा की, जहां पर प्रदेश में अलग अलग परंपरागत ढंग से रावण का दहन किया गया और संदेश दिया गया असत्य पे सत्य की जीत का। जोधपुर में करीब 54 साल पुराने जमीन विवाद में 8 अक्टूबर को युवक की हत्या मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 हत्यारों को पंजाब से पकड़ा गया है। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने सोजत हॉल इंदिरा कॉलोनी निवासी भानु उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। खेड़ी सालवा के रहने वाले एक परिवार के पारिवारिक रंजिश में अब तक 4 लोगों का मर्डर हो चुका है। अब तक 4 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें से एक अनिल लेगा भी है। चारों आरोपियों में से एक अनिल लेगा का भाई जितेंद्र लेगा भी है। जितेंद्र ने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पाली के रहने वाले मोनू ढोली, अनिल गोदारा व मोहम्मद आसिफ को 10 लाख रुपए में सुपारी दी थी। बाकी के 2 आरोपी पाली और एक बालोतरा का रहने वाला है। जितेंद्र लेगा जिसको गिरफ्तार किया गया है, जितेंद्र से पूछताछ के अंदर ये पता चला है कि कुछ ही समय पहले जनवरी के अंदर, जनवरी 2024 में ही जितेंद्र के भाई अनिल लेगा की हत्या हुई थी। तो उस हत्या का बदला लेने के लिए जितेंद्र ने पाली निवासी भानु सिसोदिया, कुड़ी पटाऊ निवासी अनिल गोदारा और एक आरिफ, इन तीनों के साथ मिलकर के और भानु सिसोदिया को सुभाष विष्णु की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी, जिसमें भानु सिसोदिया ने अपने दोस्त आरिफ और अनिल के साथ मिलकर के। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व आकर्षक आतिशबाजी के साथ मनाया गया। पहले शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। पालिका अध्यक्ष ललिता राकावत ने श्री राम की सेना की आरती उतारकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद रावण दहन किया गया। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा, अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह, पार्षद भंवर मीणा, राजेश कुमावत, विक्रम खटीक, प्रकाश छिपा सहित पालिका स्टाफगण, प्रशासनिक अधिकारी रतन सांखला, कनिष्ठ अभियंता आकाश गोमतीवाल, जितेंद्र घांची, जामता राम मीणा, गोपाल चौहान मौजूद रहे। साथ ही थाना प्रभारी भागाराम मीणा भी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे।
पाली के सुमेरपुर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से के साथ मनाया गया, तो वहीं रावण दहन को देखने के लिए सुमेरपुर समेत आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भी शिरकत की, तो पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ की अध्यक्षता और उपखंड अधिकारी विमलेंद्र राणावत के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम रखा गया। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। मैदान के अंदर और बाहर फ्लड लाइट लगाई गई थी। रावण के दहन से पहले शहर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान रथ पर भगवान राम लक्ष्मण सीता का स्वांग रचे कलाकार नजर आए। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, पालिका ईओ मगराज चौधरी, स्वास्थ्य निरीक्षक यशवंत परिहार, पुलिस उपाधीक्षक, थाना अधिकारी समेत पालिका पार्षद और स्थानीय लोग